चलिए, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना वीडियो है बेटा वो है इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन के। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। बेटा इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन के दो पार्ट बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है अपना, जिसमें अपन टोटल 40 क्वेश्चन ले रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो एग्जाम में आए गए हैं, जैसे आईएएस में आए हैं, यूपी आरएएस में आए हैं, तो इन सब में जहां जहां से क्वेश्चन आए वो मैंने वहां से उठाए हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा अपन आगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ये आ गया आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के लिए क्या बोला गया है कि इनकम टैक्स एक्ट कम केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि आयकर अधिनियम कब लागू हुआ। तो बेटा आयकर अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। ठीक है, ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 को। तो इसका बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट जीटीआई। ये बोल रहा है कि ग्रोस टोटल इनकम निकालते वक्त कितने शीर्षक होते हैं। तो बेटा 5 हेड दे रखे हैं इनकम टैक्स में। कितने हेड है? 5। ठीक, सेक्शन 14 में भी बोला गया है यही कि 5 हेड दे रखे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। 2 एवरेज क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक और एवरेज क्वेश्चन। हु इज एसएससी इन केस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ की दशा में करदाता कौन होगा। तो बेटा एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये बोल रहा है कि एचयूएफ की दशा में करदाता कौन होगा। तो बेटा ये होगा यहाँ पे कर्ता। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कर्ता। सी आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें पूछा गया है इन विच ईयर इनकम टैक्स वाज लिवाइड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किस वर्ष में भारत में इनकम टैक्स लगा था। तो बेटा वो लगा था 1860 में। 1860 में क्या करा था बेटा, यूनियन बजट भी पेश किया था विल्सन ने। ठीक, तो ये विल्सन ने लगाया था, जेम्स विल्सन, 1860 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनकम टैक्स एक्ट वाज पास इन द ईयर, यानी कि इनकम टैक्स कौन से ईयर में पास हुआ था। बेटा इनकम टैक्स हुआ था 1961 में पास हो गया था, लेकिन ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सीबीडीटी इज कंट्रोल बाय। सीबीडीटी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो बेटा इसका आंसर है ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड 1963 में इसने स्थापना करी थी, दो की, सीबीडीटी और सीबीईसी की स्थापना करी थी। ठीक है, इनका एक गठन करा था। ठीक, बढ़ते हैं आगे। प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम, एक एवरेज क्वेश्चन है कि गत वर्ष शुरू होता है। तो बेटा गत वर्ष 12 महीने का होता है, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च पे खत्म होता है। ठीक है, साथ ही ये 12 महीने का होता है, और नए व्यवसाय की दशा में 12 महीने से कम का भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक और एवरेज क्वेश्चन आया है बेटा कि हु इज टैक्स पेयर। कर के भुगतान करने वाला को कहते हैं। तो बेटा क्या बोलेंगे, असेसी। यानी जो टैक्स पेयर है उसे क्या बोला जाता है, असेसी। ठीक है, असेसी बोले तो करदाता, जिसकी डेफिनेशन 27 में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इनकम टैक्स इज, बेटा इनकम टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सॉरी, एक इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि इसका आंसर आएगा सी। ठीक, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें लाइबिलिटी, टैक्स की लाइबिलिटी और पेमेंट सेम पर्सन करते हैं, जिसमें एग्जांपल लिया था अपन ने इनकम टैक्स का। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। एक और एवरेज क्वेश्चन की कैजुअल इनकम इज। कैजुअल इनकम बेटा फुल्ली टैक्सेबल होती है और टैक्स रेट होती है इसके ऊपर 30%। ठीक, यानी कि कैजुअल इनकम क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, पूर्णतया कर योग्य है। आगे बढ़ते हैं। एक और एवरेज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इनकम टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ। इनकम टैक्स कौन से फॉर्म है, इनकम टैक्स किसका फॉर्म है बेटा, तो ये है एक इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक एवरेज क्वेश्चन है। चलिए बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है। अ फर्म सेटअप इट्स बिजनेस ऑन 15 दिसंबर। बिजनेस कब सेटअप किया है बेटा, वो किया है 15 दिसंबर 18। ठीक, थ्रू इट कमेंस इट्स ऑपरेशन, और ऑपरेशन कब स्टार्ट किया है इसने बेटा,
वो किया है 4 नवंबर 2019 को। तो व्हाट वुड बी इट्स फर्स्ट प्रीवियस ईयर, तो इसका पहला प्रीवियस ईयर पूछा है। तो बेटा जब सेटअप हुआ यहां से लेंगे, यानी कि 15/12 से 31 मार्च 2019 तक का जो ईयर है वो इसका क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर। साथ ही इसका 19-20 क्या रहेगा, असेसमेंट ईयर है। तो ए आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो 15 दिसंबर 2018 से चालू होगा और 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। बढ़ते हैं अपन एक और एवरेज क्वेश्चन पे कि अगर असेसमेंट ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा। बेटा प्रीवियस ईयर क्या होगा अगर असेसमेंट 21-22 है, तो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर ही क्या होता है, प्रीवियस ईयर। तो 21-22 से जस्ट पहले वाला ईयर हो जाएगा 20-21, यानी कि इसका ए आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है, हाउ मेनी सेक्शन एंड शेड्यूल आर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बोला गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कितने सेक्शन, कितनी धारा है और कितनी अनुसूचियां है। तो बेटा पढ़ा है अपन ने ये इंट्रोडक्शन में, तो इनकम टैक्स में याद हो तो 298 298 धारा है, साथ ही 14 क्या है, अनुसूचियां है, यानी कि इसका बी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पिन मनी इनकम, क्या पिन मनी इनकम है, नो, पिन मनी इनकम नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा बी। पिन मनी क्या होती है, पत्नी को अपने पति से जो घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, उस घर खर्च के पैसों में से अगर पत्नी कुछ पैसा बचा लेती है तो उसे बोला जाता है बेटा पिन मनी, और ये कोई इनकम नहीं होती है, पिन मनी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। रेट ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स्ड अंडर, यानी आयकर अधिनियम की जो इनकम टैक्स की रेटें हैं वो कहाँ पे तय की जाती है, कैसे तय की जाती है बेटा। तो बेटा वो होती है फाइनेंस एक्ट के, देखो दो होती है, एक तो इनकम टैक्स रूल में जो लिखी हुई है, एक फाइनेंस एक्ट में। अगर जो इनकम टैक्स रूल में लिखी होती है बेटा वो स्पेसिफाइड रेट है, जैसे लॉन्ग टर्म पे 20% लगेगा 112 पे, साथ ही 111 ए पे क्या लगेगा, 15% लगेगा शॉर्ट टर्म पे। तो ये दे रखी है कहाँ पे, स्पेशल रेट इनकम टैक्स रूल में दे रखी है। वही फाइनेंस एक्ट में दे रखी है अपनी बेसिक लिमिट, जो हर साल क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा अपना फाइनेंस एक्ट। ठीक, सी आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश 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 इज एंड आर एम्पावर टू लेवी एंड कलेक्ट इनकम टैक्स। क्या बोला है, देश देश को आयकर लगाने और इकट्ठा करने का क्या है, अधिकार है। तो बेटा वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ध्यान रहे सेंट्रल गवर्नमेंट को ही क्या है, अधिकार है कि वो टैक्स लगा सकते हो, टैक्स को इकट्ठा करने का अधिकार है। नेक्स्ट अगेन एक एवरेज क्वेश्चन आया है, इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्ज आर कॉल्ड। जिन आयों पे इनकम टैक्स नहीं लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो बेटा उन्हें बोला जाता है एग्जेम्प्टेड इनकम, कर योग्य आय। तो अपना ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे, एओपी शुड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एओपी में क्या शामिल है, तो बेटा एओपी होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों का समुदाय। ठीक, यानी कि इसमें इंडिविजुअल को शामिल नहीं करते, उसके अलावा सारे सॉरी इंडिविजुअल को भी शामिल किया जाता है और सभी को शामिल किया जाता है। यानी कि एक इंडिविजुअल और एक फर्म ने मिलकर क्या करा, एक बिजनेस करा, तो उसको बोलते हैं एओपी, यानी कि दो पर्सन मिल गए। ठीक, तो इसमें बोला गया है पहला इंडिविजुअल ओनली, नहीं, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल भी शामिल है और पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली, यानी कि इसमें आंसर आ जाएगा बेटा बोथ, ए और बी बोथ, यानी कि इसका एकदम करेक्ट आंसर है अपना सी। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के आगे। नेक्स्ट एवरेज क्वेश्चन है अपना कि बीओआई शुड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या जाता है। तो बेटा नाम ही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, यानी कि इसमें सिर्फ क्या आएगा, इंडिविजुअल ही आएगा, यानी कि इसका ए एकदम क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं अपन आगे एक और एवरेज क्वेश्चन पे कि अ पर्सन इंक्लूड, बेटा पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 231 में। ठीक, जिसमें इंडिविजुअल भी शामिल है, एचयूएफ भी है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो बेटा डी एकदम इसका सही आंसर है, ये सारे इकाई में शामिल है, पर्सन में शामिल है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22, एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड
प्रत्येक करदाता एक व्यक्ति, यानी कि हर असेसी क्या है, करदाता है। और साथ ही पूछा है क्या एवरी पर्सन इज आल्सो एन असेसी, नहीं, हर पर्सन असेसी नहीं होता है। एवरी पर्सन नीड टू बी एन असेसी, प्रत्येक व्यक्ति को एक करदाता नहीं होना चाहिए। साथ ही एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन असेसी, और एक है एचयूएफ इज एन असेसी। तो बोला है कि प्रत्येक करदाता एक व्यक्ति है, ठीक, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक करदाता नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर होगा बी, हर असेसी। प्रत्येक असेसी यानी कि प्रत्येक करदाता एक व्यक्ति, लेकिन हर व्यक्ति करदाता नहीं होगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 22 इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म या कंपनी। आपको स्टेटस बताना है कि कौन सा, क्या है इसका स्टेटस, कौन सा पर्सन है। एक्स एंड वाई आर लीगल हेयर ऑफ जेड, यानी कि क्या बोले, एक्स और वाई क्या है, जेड के क्या है बेटा, एक उत्तराधिकारी है। जेड की डेट हो जाती है 2014 में, और एक्स एंड वाई कैरी ऑन हिज बिजनेस विदाउट एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप। क्या बोला है कि एक्स और वाई ने क्या करा है, बिजनेस कैरी करा है, क्योंकि जेड की तो क्या होगी है, डेथ होगी है। तो जेड के बाद उत्तराधिकारी थे एक्स और वाई, तो एक्स और वाई ने ही बिना पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किए क्या करा है बेटा, बिजनेस कैरी किया है। तो इसे क्या कहते हैं, तो बेटा इसे बोलेंगे अपन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक। और साथ ही उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो यहाँ आंसर आएगा बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, डी आंसर एकदम इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। असेसमेंट ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ, देखो बेटा असेसमेंट ईयर कितने ईयर का होता है, कितने महीने का होता है, तो ये होता है ओनली 12 मंथ, ना तो 12 महीने से ज्यादा ना 12 महीने से कम का होता है। बढ़ते आगे, अगेन क्वेश्चन नंबर 25, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, बेटा जिस ईयर में इनकम टैक्स क्या है, टैक्सेबल है, उस ईयर को बोलते हैं अपन असेसमेंट ईयर। एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्न, उसे बोलते हैं अपन प्रीवियस ईयर। यानी कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर आएगा यहाँ पे रिक्त स्थान पे, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, पहले असेसमेंट ईयर आएगा और फिर क्या आएगा, प्रीवियस ईयर। बढ़ते हैं बेटा अपन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं अपन कि ऑल असेसी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, सभी करदाताओं को पालन करना चाहिए। यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी कैलेंडर ईयर ओनली, नहीं। यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, यस एकदम करेक्ट है। यानी कि एक प्रीवियस ईयर, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर फॉलो करना चाहिए, जो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर ही होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं बेटा। अगेन इसमें बोला है कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप 31 मार्च 2014। क्या बोला है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन का क्या करा है, सेटअप करा है 31 मार्च 2014 को, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा, ठीक। तो बेटा अपना पहला प्रीवियस ईयर होगा 31 मार्च 14 से 31 मार्च 14 तक, यानी कि इसमें बी आंसर है एकदम, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट। अ पर्सन फॉलो कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग, फॉर टैक्सेशन ही हैज फॉलो। क्या बोला कि एक पर्सन है जो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग के लिए, तो टैक्स के लिए उसे कौन सा ईयर फॉलो करना पड़ेगा, तो बेटा उसको टैक्स के लिए फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसमें बी अपना एकदम क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर। क्या बोला है कि निम्न मामलों में से गत वर्ष के आय पे गत वर्ष में ही आकलन को होगा। याद तो बेटा पढ़ा था, जनरली रूल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर पे, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन पड़ते हैं, सेक्शन 172, ठीक, 174 पढ़ा था, याद है। चलिए तो किसके ऊपर लगेगा, तो देखो क्या है, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, भारत को छोड़ने वाले व्यक्तियों का आकलन, हाँ साहब ये एकदम करेक्ट आंसर लग रहा है अभी। अब पर्सन इज एम्प्लॉयड इन इंडिया, यानी कि एक पर्सन जो भारत में काम करता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक। अब पर्सन हु इज इनटू लीगल इलीगल बिजनेस, तो ये भी नहीं है बेटा। अब पर्सन हु इज रनिंग अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, तो ये भी नहीं है। तो इसमें आएगा पर्सन लिविंग
असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, यानी कि हमेशा के लिए जो भारत को छोड़ के जा रहा है उस बंदे के लिए क्या होगा बेटा, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा। याद हो तो अपन सेक्शन पढ़ते, सेक्शन 172, 174, 174A, 175 और 176, जिसमें ये था, ये था बेटा 174 में दिया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक और एवरेज क्वेश्चन कि असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, जो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, ये होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट और मार्च पे खत्म होगा, यानी कि सी एकदम इसका क्या है, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। व्हेन द इनकम अर्न इन एनी ईयर इज टैक्स इन सेम ईयर इट इज कॉल्ड। बेटा क्या बोला है कि व्हेन, जब आपने इनकम कमाई अगर उसी ईयर में आपने इनकम पे टैक्स दे दिया तो इसे क्या बोला जाएगा, तो बेटा इसको बोला जाएगा एक्सेलरेटेड असेसमेंट। इसको बोलते बेटा हिंदी में त्वरित का निर्धारण या मूल्यांकन। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा है, तो इसका आंसर आएगा सी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। एक एवरेज क्वेश्चन है कि अ पर्सन विद द एज ऑफ और मोर इज कंसिडर एज अ सुपर सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो बेटा आएगा 80 साल या उससे ज्यादा अगर उम्र है तो आप क्या कहलाओगे, सीनियर सिटीजन। बेटा एक तो नॉर्मल होता है, एक होता है सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो, एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीबीडीटी स्टैंड फॉर, सीबीडीटी की फुल फॉर्म पूछिए बेटा, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी 20 का एकदम क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि सीबीडीटी को कौन कंट्रोल करता है, तो बेटा याद रखना सीबीडीटी को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगेन एक और एवरेज क्वेश्चन, अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स इज पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज कॉल्ड। क्या बोला है कि अगर किसी भी बंदे को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन के हिसाब से कोई पेमेंट करना है तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे बोला जाता है नॉर्मल असेसी, सामान्य करदाता। पढ़े थे अपन ने असेसी ड्यू टू डिफॉल्ट। देखो नॉर्मल असेसी जिसे कुछ भी पेमेंट करना हो, डिम्ड असेसी जो ना तो नॉर्मल असेसी है, ना ही असेसी ड्यू टू डिफॉल्ट है, ना ही रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, फिर भी इसको क्या मान लिया था, डिम्ड असेसी मान लिया था। जैसे अवयस्क के माता पिता, असेसी ड्यू टू डिफॉल्ट, इसमें क्या था कि जिसको कोई पेमेंट तो नहीं करना है लेकिन जिसने क्या करा है, किसी इनकम टैक्स के कोई प्रोविजन का क्या करा है, उल्लंघन किया है। तो असेसी ड्यू टू डिफॉल्ट यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर, सॉरी नॉर्मल असेसी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द फिडेजेट मेक द अमेंडमेंट इन द फॉर्म ऑफ ओमिशन इंसर्शन और सब्सटीट्यूशन इन द इनकम टैक्स एक्ट। बोला है कि आईटी अधिनियम में कोई भी नई चीज जोड़ना, हटाना या प्रतिस्थापित करना ये किसके थ्रू होता है, तो बेटा ये होता है फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो फाइनेंस एक्ट याद हो तो अपन ने पढ़ा था, फाइनेंस एक्ट संशोधन लेके आता है, अमेंडमेंट्स लेके आता है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए एकदम करेक्ट, फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द अपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सबसे सर्वोच्च बॉडी कौन है, सर्वोच्च निकाय, वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको कंट्रोल करता है अपना कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि द सीबीडीटी कंसिस्ट। तो बेटा ध्यान रहे सीबीडीटी में एक चेयरमैन होते हैं और एक 6 मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सीबीडीटी के अंडर में काम करता है। सेंट्रल बोर्ड सीबीडीटी, सीबीडीटी के अंडर में कौन काम करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ध्यान रहे बेटा सीबीडीटी मेरी स्टेचुटरी बॉडी है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो है मेरा गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक, थोड़ा सीबीडीटी के बारे में कुछ बोला गया है, देखो क्या है, यह एक वैधानिक प्राधिकरण है यानी स्टेचुटरी अथॉरिटी है। आईटी विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है बेटा, सरकारी एजेंसी है। साथ ही यह केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत कार्य करता है और इसमें एक सदस्य, मतलब अगर सदस्य की बात करते हैं इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ठीक,
तो बेटा ये इनकम टैक्स का अपने इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन थे 40, साथ ही इसका एक और सेकंड पार्ट डालूंगा मैं जल्दी, जिसमें अपन और क्वेश्चन लेंगे। अभी इंट्रोडक्शन के सारे पूरे क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक, तो बेटा लाइक शेयर और कमेंट करना। साथ ही बेटा यूट्यूब पे आप मेरे शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें अपन ने 1-1 मिनट से कम वीडियो एक जिसकी ड्यूरेशन 1 मिनट से कम है, तो आप वो वहां पे देख सकते हो, जिसमें अपन ने छोटे-छोटे टॉपिक लिए, जैसे सीबीडीटी लिया है, आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी, तो ऐसे छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख लेना। ठीक, साथ ही लाइक